ओल्ड एज में भी काफ़ी कॉमन है बैक पेन, बिकॉज जैसा एज होता है तो हम लोग के सिमिलर चेंजेस अपने वर्टिब्राज में भी होते हैं, जैसे बोन्स में होते हैं, अपने पूरे फिजियोलॉजी में होते हैं, एनाटॉमिकल होते हैं, वैसे अपने बोन्स में भी चेंजेस होते हैं स्पाइन के। सो जिसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। सो स्पॉन्डिलोसिस इज व्हाट? सो चेंजेस इन योर वर्टिब्रल स्ट्रक्चर्स, ओके, व्हिच लीड्स टू अ सर्टेन काइंड ऑफ डिसीज, उसको हम लोग स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। गैप आ गया, ये बड़ा मिसनोमर है एक्चुअली। सो इट इज मिसनोमर फॉर योर नी का गैप ऑल्सो एंड स्पाइन का गैप ऑल्सो। सो गैप हमेशा बना रहता है, अपने स्पाइन में भी अपने नी में भी हमेशा गैप बना रहता है, और वो गैप रहना ही चाहिए। ओके, वो गैप मतलब क्या होता है? ओके, गैप मतलब वो गादी होती है, ओके, डिस्क होती है। ओके, अपने नी में भी वो गैप मतलब वहां पे गादी होती है, वो मेनिस्कस जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, सो प्रॉब्लम कब होती है? जब ये गैप कम होता है तब प्रॉब्लम बढ़ती है। ओके, सो जो लोग बोलते हैं कि गैप बढ़ गया है, सो गैप बढ़ने की वजह से कभी भी प्रॉब्लम नहीं होते हैं। इट इज अ मिसनोमर, या काफी लोगों ने आई डोंट नो प्रचलित किया हुआ है, व्हाटएवर XYZ। सो जब गैप कम होता है, जब गैप कम होता है, इन द सेंस क्या होता है? सो वो जो गादी है वो गादी घिस रही है, या गादी डिस्क प्रोलैप्स हो गया है। सो जितना कम गैप होगा उतने चांसेस है कि वो गादी, स्पाइन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ओके, वो गादी बाहर आके नस के ऊपर दबाव कर रही है। वो नस को जाने के लिए, ओके, जो भी कैनाल डायमीटर है वो कम होते जा रहा है। ओके, ये अगर मल्टीपल जगह पे रहेंगे, ओके, जिसको लंबार कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं, ओके, अगर मल्टीपल लेवल पे रहेंगे तो लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है। सो इट इज ओल्ड एज में। सो आपने देखा रहेगा, काफी लोग शायद कोरिलेट भी करते रहेंगे कि बाबा ओल्ड एज में 10 कदम, 15 कदम या 20 कदम चलने के बाद रुकना पड़ता है। वो रुकने के बाद, ओके, फिर से वो चल सकते हैं, फिर से 20-25 कदम या व्हाटएवर 10 मिनट के बाद रुकना पड़ रहा है। ओके, इट इज बिकॉज ऑफ लंबार कैनाल स्टेनोसिस, जिसमें क्या होता है, मल्टीपल लेवल पे, काफी जगह पे, ओके, वो कैनाल डायमीटर, ओके, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चरल चेंजेस इनटू द स्पाइन, ओके, और कुड बी द बिकॉज ऑफ दैट डिस्क। इट इज ऑफ कोर्स स्ट्रक्चरल चेंजेस अगेन, बट दोनों की वजह से वो स्पाइन का कैनाल डायमीटर कम होता है, ओके, एंड जिसकी वजह से नस दबती है और सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, जिसको हम लोग क्लॉडिकेशन बोलते हैं। मतलब पेशेंट क्लॉडिकेशन टाइम हम लोग केस में बोलते हैं कि पेशेंट इतना ही चलता है, उसके बाद में उसको रुकना पड़ता है। अगेन ही कैन वॉक सर्टेन डिस्टेंस, अगेन ही स्टॉप्स। ओके, ये टाइम पे ऑपरेशन करना जरूरी ही है। ओके, इफ इट इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है, देन ऑपरेशन इज द ओनली ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। Definitely. So spine is one of the commonest structure जहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है। ओके, सो वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं हम लोग उसको। सो विच इज वेरी कॉमन इन ओल्ड एज। अगर आप चलते समय आपको जर्क लगा, ओके, आप नीचे गिर गए, गाड़ी में जर्क लगा, ओके, मन का जो है वो अपना दब जाता है, जिसको हम लोग कंप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं। ओके, सो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब आपका एज बढ़ते जाता है, कैल्शियम विटामिन डी कम होते जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। ओके, क्लास्टिक एक्टिविटी क्या होता है? जो बोन सेल्स को खाता है। ब्लास्ट मतलब बढ़ता है, उम्र बढ़ती है तो ब्लास्ट एक्टिविटी कम होती है, क्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। सो मेनली इसके लिए हम लोग एक डेक्सा स्कैन करते हैं टू नो कि व्हाट इज द योर डेंसिटी ऑफ बोन। एज पर दैट, ओके, अगर डेंसिटी टी स्कोर, एक पूरा होल बॉडी का एक डेक्सा स्कैन होता है, जिसकी एक साथ लेके हम लोग को एक स्कोर मिलता है, टी स्कोर। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दैट स्कोर, वेदर वी हैव टू ट्रीट विद टैबलेट्स और इंजेक्शंस, ओके, और जस्ट फिजिकल चेंजेस, ओके, उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है।